पूरा काला धन जो कांग्रेस ने विदेशों में छुपा रखा है वह हिंदुस्तान आने वाला है। और पेट्रोल पेट्रोल तो 40 रुपये लीटर मिलने वाला है। यह दावे थे उस वक्त भाजपा के और बाबा रामदेव के। बाबा रामदेव जोग के भी गुरु बने और बाजार के भी गुरु बने। जिस देश का रुपया गिरता है उस देश के पीएम क्या यानी प्रधानमंत्री की साख गिर जाती है। दोस्तों, वर्ष 2014 को याद कीजिए। वर्ष 2014 में बाबा रामदेव पूरे देश में घूम रहे थे और घूमते हुए दावा कर रहे थे कि पूरा काला धन जो कांग्रेस ने विदेशों में छुपा रखा है वह हिंदुस्तान आने वाला है। और पेट्रोल पेट्रोल तो 40 रुपये लीटर मिलने वाला है। यह दावे थे उस वक्त भाजपा के और बाबा रामदेव के। इन 14 वर्षों में या 13 वर्षों में न तो पेट्रोल की कीमतें 40 रुपये हुई और न ही विदेश का काला धन हिंदुस्तान लौटा। हाँ, एक बात जरूर हुई कि बाबा रामदेव का बाजार चल निकला। बाबा रामदेव जोग के भी गुरु बने और बाजार के भी गुरु बने। लेकिन मौजूदा हालात क्या है? हर सुबह उठने के पहले अब लोग इस बात का चेक कर रहे हैं मोबाइल पे कि पेट्रोल में कितना बढ़ा। कभी 5 रुपया, कभी 4 रुपया, कभी 3 रुपया। और रुपये की हालत वह है जिस रुपये के बारे में कभी पीएम मोदी बोला करते थे कि रुपया, जिस देश का रुपया गिरता है उस देश के पीएम क्या यानी प्रधानमंत्री की साख गिर जाती है। इन बातों की चर्चा मैं इसलिए कर रहा हूं कि आज भी पेट्रोल का दाम बढ़ गया। कितना बढ़ा आप जानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हर दिन तो बढ़ता ही है। इस वक्त हमारे साथ हैं जगदीश साहू जी, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं और झारखंड में कांग्रेस के उन चंद गिने चुने चेहरों में हैं जो लंबे समय से कांग्रेस के साथ हैं। न पाला बदला, न कुर्सी बदली। कांग्रेस ने क्या दिया नहीं दिया इसका हिसाब भी नहीं रखा। जगदीश जी, देश में एक बार फिर से पेट्रोल का दाम बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, आपको मैं बताऊं कि राहुल गांधी बहुत पहले बोल चुके थे कि माननीय राहुल गांधी ने पहले बोल चुके थे कि महंगाई का तूफान आने वाला है और वो तूफान आ चुका है। पेट्रोल कंपनियां जो बोल रही है निश्चित रूप से कि पर डे 750 करोड़ का घाटा है, 750 1000 करोड़ का घाटा हो रही है। तो बिना पेट्रोल और डीजल का दाम बढ़ाए हम पेट्रोल की आपूर्ति पूर्ण रूप से नहीं कर पाएंगे, डीजल की आपूर्ति पूर्ण रूप से नहीं कर पाएंगे। इसलिए आज चौथी बार पेट्रोल का दाम बढ़ा। लगभग 7 रुपया 61 पैसा पेट्रोल का दाम बढ़ गया। पेट्रोल के दाम बढ़ने से और डीजल के दाम बढ़ने से महंगाई तो आएगी ही, क्योंकि जो ट्रांसपोर्टिंग कॉस्ट है वो निश्चित रूप से सारे जगहों में ट्रांसपोर्टिंग कॉस्ट बढ़ेगा। डीजल के बढ़ने से, पेट्रोल के बढ़ने से तो सारी चीज़ महंगाई छुएगा, आसमान छुएगा। आप देख रहे होंगे कि दूध के दाम में बढ़ोतरी हो गई, दाल के दाम में बढ़ोतरी हो गई और जितने खाने पीने पाव रोटी तक का दाम में बढ़ोतरी हो गया। और गैस का दाम में जो सीएनजी का भी दाम बढ़ा 2 रुपये 4 रुपया आज तक। और आप गैस में देखें, आप गैस में जो कमर्शियल गैस में है एक साथ 1000 रुपया का दाम बढ़ाना, 3000 रुपया मात्र दाम बढ़ जाना गैस सिलेंडर का, कमर्शियल गैस सिलेंडर का, तो निश्चित रूप से आम जनता का थाली पर भी महंगाई का बोझ पड़ा है। और जो सरकार पहले बोला करती थी कि 2014 में अब बहुत हुई महंगाई की मार, लेकिन आज क्या हो गया है? देश में माननीय प्रधानमंत्री महंगाई को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। रुपया जो है डॉलर का मुकाबला गिरता चला जा रहा है। आज डॉलर जो है, आज रुपया जो है 96 रुपया 72 पैसा के आसपास में चला गया है। और आपको एक बात आपके विजुअल मीडिया में ये बता देना चाहता हूँ कि अगर रुपया 100 के पार गया तो आम जनता का महंगाई इतनी झेलना पड़ेगा कि निश्चित रूप से हम उसको
पूर्ति कर पाना, आम जनता और गरीब जनता को महंगाई से पूर्ति कर पाना बड़ी मुश्किल की काम होगा और लोगों के बीच काफ़ी अराजकता पैदा हो जाएगी। रांची में एक होटल है लालपुर चौक के पास, 50 रुपया में जलेबी और पूरी खिलाती थी। अब उसने जलेबी उससे आउट कर दिया, 50 रुपया में सिर्फ पूरी कचौड़ी मिलेगी। तो मैं तो कहा कि जो आपका देख रहे हैं कि कमर्शियल गैस सिलेंडर में 1,000 रुपया का दाम बढ़ाना, 3,000 रुपया 3,100 रुपया कमर्शियल सिलेंडर का दाम बढ़ गया, तो निश्चित रूप से जो आलू चाप 5 रुपया में मिलता था 10 रुपया में मिलने लग गया, जो जलेबी 5 रुपया में मिलता था वो आज 10 रुपया में मिल रहा। और उसी तरीके से जो 50 रुपया में जलेबी और कचौड़ी खिलाया करते थे, अब तो वो अपने प्लेट में जलेबी को मुक्त कर दिया। तो महंगाई इतनी बढ़ रही है। कांग्रेस मुक्त हुआ चाहे नहीं हुआ, लेकिन हिंदुस्तान के लोगों से थाली से जलेबी मुक्त जरूर हो गया। देखिए यही बात है ना कि माननीय नरेंद्र मोदी को समझ में नहीं आ रहा देश कैसे चलाया जाता है। आज विदेश नीति भी असफल रही है। आज हमें जो सबसे ज़्यादा सस्ता तेल दिया करता था ईरान, आज हम ईरान से तेल नहीं ले रहे हैं। आज अमेरिका जो ट्रम्प जिससे कहता है तेल लेने के लिए, हम उससे ले रहे हैं। तो अच्छा ना हो रहा है कि मुसलमान देश से तेल क्यों लेंगे हम लोग? देखिए तेल तो सारा मुसलमान देश में है और गैस भी सारा मुसलमान देश में है। तो हमारा देश हिंदू राष्ट्र बनेगा और तेल आवेगा मुस्लिम राष्ट्र से। तो आप लोग गलत नैरेटिव मत फैलाइए। हिंदू राष्ट्र है तो तेल भी हिंदू कंट्री से आएगा ना। तो अंधभक्तों को घर में गैस नहीं जलाना चाहिए और न तेल से स्कूटर मोटरसाइकिल चलाना चाहिए, क्योंकि जितनी भी तेल का प्रोडक्शन है जो उत्पादित करते हैं वो सारे गल्फ कंट्री है और सारे मुस्लिम कंट्री से ही तेल आता है। इराक हो, ईरान हो, अरब हो, सारे जगह से। और मान लीजिए कि मैं रूस से जो तेल सस्ता मिला करता था, ट्रंप ने वहाँ पर भी बैन लगा दिया कि आप रूस से तेल नहीं खरीद सकते। ईसाई लोगों को भी तो हम लोग विदेशी ही मानते हैं, ईसाई हो मुसलमान हो। असली खाटी सनातनी देश बनाना है तो इन सभी लोगों से दूरी तो बनाना होगा ना। देखिए आप जो बोल रहे हैं ना ईसाई और मुस्लिम, ये नहीं चलता है देश में। इसमें चल रहा है, 14 वर्षों से चल रहा है, डंके की चोट पर चल रहा है। तो जो चल रहा है तो आज देश की आर्थिक स्थिति क्या हो गया? आर्थिक कोरोना आ गया है देश में। आज देश में आर्थिक कोरोना आ गया है। जिस तरह कोरोना में लोग मर रहे थे, आज आर्थिक कोरोना आ गया है और पूरा देश आर्थिक रूप से कमजोर हो चुका है। और विदेश सारी चीजें जो है देश में नरेंद्र मोदी के चलते विदेश नीति फेल है और आपका का नाम है अर्थनीति फेल है। आपको नहीं लगता है कि मेरा देश विश्व गुरु बन रहा है? मोदी जी जा रहे हैं बाहर तो दुनिया के जो विदेशी राष्ट्र के राष्ट्राध्यक्ष हैं उनका स्वागत कर रहे हैं, मेलोनी खा रहे हैं। अब क्या चाहिए? देखिए एक बात है कि देश के माननीय नरेंद्र मोदी को मेलोडी खिलाने का आदत पड़ गया है, तो इससे देश का भला नहीं होने वाला है। देश के लिए सोचना होगा। और एक बात बता देते हैं कि देश में जो माननीय प्रधानमंत्री को विश्व गुरु बोलते हैं, तो सिंदूर के टाइम में एक भी विश्व गुरु के साथ कोई खड़ा नहीं हुआ। वो खड़ा भी हुआ तो एक मुस्लिम कंट्री ईरान ही खड़ा हुआ। आप नैरेटिव नहीं फैला रहे हैं, हिंदू राष्ट्र के विरोध में नैरेटिव नहीं फैला रहे हैं। देखिए हम तो हिंदू राष्ट्र बने या नहीं बने इससे हमको कोई मतलब नहीं है, लेकिन ये देश संविधान से चलेगा और धर्मनिरपेक्ष से चलेगा। देश में हिंदुओं का भी उतना ही दरकार है, मुस्लिमों का भी उतना ही दरकार है, सिखों का भी उतना ही दरकार है और सारे संप्रदाय से मिलाकर ही देश को एक गुलदस्ता बनाया जा सकता है और देश का विकास हो सकता है। राहुल गांधी कांग्रेस का उपचार कर लेते हैं तो बेहतर होता। छोड़िए देश का में तो पीएम मोदी हैं, कांग्रेस ही तो कमजोर होती जा रही है। कल की जुमा एक पार्टी आती है कांग्रेस जनता पार्टी और एक रिकॉर्ड कायम कर देती है। कांग्रेस आज भी जीर्ण अवस्था में सांसें ले रहा है। देखिए कांग्रेस पार्टी जो है जमीन पर नहीं है और कांग्रेस पार्टी जो है क्या नाम है नेट पर है और उसके फॉलो हो रहे हैं वर्कर। अगर कॉकरोच पार्टी जो बनी
उस सीजीआई जो है हमारे देश के सर्वोच्च न्यायालय के जज ने जो जिस तरह से बेरोजगारों को अपशब्दों का इस्तेमाल किया। कॉकरोच अपशब्द कहाँ हो गया? उन्होंने तो कॉकरोच, हर घर में कॉकरोच पाया जाता है, हमारे किचन में कॉकरोच रहता है, कहाँ अपशब्द? तो भाई हर घर में आपको कॉकरोच पाया जाता है तो पूरे देश में आपके बेरोजगार हैं, सबसे ज़्यादा बेरोजगार हैं, और आप उसको जो काम मांग रहे हैं उसको आप कॉकरोच बोलिएगा, तो निश्चित रूप से कॉकरोच के नाम पर एक पार्टी बनी जो इंटरनेट पर है। कांग्रेस को उससे खतरा तो नहीं ना है? कांग्रेस को कॉकरोच पार्टी से कोई खतरा नहीं है। कॉकरोच पार्टी को कांग्रेस के लिए आना चाहिए सड़कों पर, जैसे नीट में जैसे अभी हम पूरे सड़कों पर आए हुए हैं। नीट का एग्जामिनेशन में आज तक कम से कम 10 नौजवान आत्महत्या कर चुके हैं, और ये देश में 99 ऐसे एग्जामिनेशन है जो परीक्षा में लीक हो चुका है, और ये देश के नरेंद्र मोदी की विफलता है और ये भाजपा की विफलता है, और इसमें सारे से सारे लोग भाजपा के लोग इन्वॉल्व हैं। प्रधानमंत्री की विफलता ठीक है, अपनी जगह ठीक बोल रहे हैं, अब स्वीकार कर लेते हैं। ये राहुल गांधी की विफलता नहीं है कि कांग्रेस को इस गर्त तक पहुंचा दिए? देखिए, राहुल गांधी इस घर पर कांग्रेस को नहीं पहुंचाए हैं। राहुल गांधी ने कांग्रेस को मजबूत किया है, और आज देश में अगर सबसे बड़ी पार्टी है तो राहुल का ही देन है कि हम कांग्रेस पार्टी 99-100 सीट पर है। और आने वाले समय में राहुल गांधी ने ही जो 400 पार का नारा दे रहा था, भाजपा के लोगों ने, देश के माननीय प्रधानमंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री ने जो 400 का नारा दिया था उसको 240 पर हम लोग सिमट के रख दिए। आने वाले 2029 के चुनाव में ये लोग कहां पर चले जाएंगे पता नहीं है। अगर वोट चोरी नहीं होती तो ये सरकार 2024 में भी नहीं बना होगा। ये थे हमारे साथ जगदीश साहू जी। आप समझ सकते हैं, खाटी कांग्रेसी हैं। कांग्रेस की तमाम विफलताओं के बावजूद राहुल गांधी में ने देश का भविष्य नजर आ रहा है, और पेट्रोल की बढ़ती मार के कारण इनकी थाली से भी लगता है जलेबी गायब हो चुका है। आपकी थाली में जलेबी कितना बची हुई है, थोड़ा इसका ख्याल कीजिएगा। शुक्रिया, नमस्कार। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।